आइए अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DSMS में दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था मैंने कि विभिन्न प्रकार के बेल्ट के 7 चित्रों को दर्शाइए, यानी हमें टाइप ऑफ बेल्ट दिखाना है विद फिगर। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ बेल्ट क्या होता है, सॉल्यूशन से देखा जाए। सॉल्यूशन टाइप ऑफ बेल्ट क्या होता है, चलिए बिल्डिंग टाइप कितने होते हैं हमारे। सबसे पहले जो है आपको बताया है नंबर 1 हमारा होता है फिलेट बेल्ट। दूसरा होता है हमारा जो है बट बेल्ट। ठीक है, फिलेट बेल्ट और बट बेल्ट दो प्रकार की बिल्डिंग हमारी होती है, दो प्रकार की हमारी बिल्डिंग होती है। अब दोनों में क्या डिफरेंट होता है फिलेट बेल्ट बट बेल्ट में। फिलेट बेल्ट जो है एज ए लैप जॉइंट, लैप जॉइंट जानते हैं आप लोग हैं, इसको हम लैप जोड़ की तरह जानते हैं। अब बट बेल्ट में, बट को हिंदी होती है टक्कर जोड़, जिसमें दो प्लेटों को टक्कर पे लाकर जोड़ दिया जाता है। फिलेट बेल्ट में क्या होता है, जिस तरह से देखा जाए यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक प्लेट हमारी इस तरह से है, एक प्लेट हमारी है और इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट का चढ़ाव दिया जाए, दूसरी प्लेट का चढ़ाव दिया जाए। जब दो प्लेटों को चढ़ाव देकर और इसके जो है इस एंड पर यहाँ पे बिल्डिंग कर दिया जाए, इस एंड यहाँ बिल्डिंग कर दिया जाए, इस एंड बिल्डिंग कर दिया जाए, यानी जहाँ जहाँ आवश्यकता है हम बिल्डिंग कर दें। यानी जब दो प्लेटों को चढ़ाव दिया जाता है, लैप करके जोड़ा जाता है और बेल्डिंग उसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ऐसे बेल्ट को हम बोलते हैं फिलेट बेल्ट। क्लियर। उसके बाद दूसरा होता है बट बेल्ट। इसी प्लेट को हम क्या करें, टक्कर पे रख दें। टक्कर मतलब क्या हुआ कि दोनों को एकदम, इसका जो सिरा है, एंड है, उसको हम आमने सामने रख दें। एक प्लेट हमारी हो गई, दूसरी प्लेट ठीक इसे सामने रख दिया जाए, दूसरी प्लेट सामने रख कर इसको जो है, और इसकी जो है बीच में जो गैप, जो जगह बनी है, इस जगह को बेल्ट कर दें। तो अब ऐसे कंडीशन में जो बेल्ट किया जाता है उसे बोलते हैं टक्कर जोड़, यानी कि बट बेल्ट। अब हमें ये जानना है, ये तो हमारा हो गया हमारा कि बेल्ट का चित्र के साथ प्रदर्शन करना है। तो ये तो देख लिए हम लोग की जो है यहाँ पे बट फिलेट बेल्ट की क्या ड्राइंग बनेगी और बट बेल्ट की क्या ड्राइंग बनेगी। अब हम जो है इस फिलेट बेल्ट में भी जो है कई प्रकार के टाइप्स बनेंगे और यहाँ बट बेल्ट भी कई टाइप्स बनेंगे, तो उसके एक बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी ड्राइंग कैसे बनानी है और क्या करना हमको है। चलिए दूसरी वीडियो बन रही है। आइए, तो पिछले जो है टॉपिक में बताया गया, इसी प्रश्न का जो पिछला टॉपिक था उसमें बताया गया टाइप ऑफ बेल्ट। बेल्ट दो प्रकार के होते हैं, फिलेट बेल्ट और बट बेल्ट। अब हम फिलेट बेल्ट की क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसमें कितने प्रकार के बेल्ट हमारे बनेंगे। तो फिलेट बेल्ट में जैसे कि आप जानते हैं कि फिलेट बेल्ट में क्या होता है, दो प्लेटों को, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, दो प्लेटों को ओवरलैप करके और उनको जो है सिरों को बेल्ट कर दिया जाए, तो इस दशा में ऐसी बेल्ट को बोलते हैं फिलेट बेल्ट। आप देखेंगे फिलेट बेल्ट में यहाँ पे आप ड्राइंग दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग की गई है। क्या की गई है, यहाँ पे बिल्डिंग की गई है। ठीक है, यहाँ बिल्डिंग की गई है। अब इसी बिल्डिंग के जो आकृति बनेगी, इसी आकृति के आधार पे हम फिलेट बेल्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे। ए इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, ए इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू देखेंगे प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। अब जो है इन दोनों में यहाँ देख सकते हैं दोनों सिरों पर बिल्डिंग की गई है। इसी बिल्डिंग में जो आकृति बनेगी, आकृति बताऊँगा मैं, तो इस आकृति के आकार पे, आधार पे इसकी क्लासिफिकेशन होगी। इसके पहले जो हमें जान लें कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से जो है घटक होते हैं, वो जानते हुए इसके हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन कर लेंगे यहाँ पे। आइए, तो बताया गया आप लोगों को फिलेट बेल्ट में दो प्लेटों को जोड़ना और उससे सिरों को बेल्ट करना फिलेट बेल्ट है। आइए अब इसमें जो है हम जाने कि फिलेट बेल्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, घटक होते हैं। जैसा देख सकते हैं प्लेट नंबर हमारा 1 है, प्लेट नंबर हमारा 2 है। इसके जो है इस सिरे को बेल्ट किया मैंने, इस सिरे को बेल्ट करते हैं। लेकिन अभी हम इसी जो घटक हैं, पार्ट्स हैं, उसको जानने के लिए हम एक सिरे को बेल्ट किए।
और बिल्ड करने के बाद आइए देखते हैं कि है क्या चीज़। जैसे जानते हम लोग हैं, जब बिल्डिंग किया जाता है तो बिल्डिंग करने में एक अधिक टेम्परेचर पर, कितना, करीब 27 डिग्री तापमान पर जो है हम प्लेट को गर्म करते हैं और हीट करते हैं। हीट करने के दौरान जो है प्लेट का सिरा जो होता है वह थोड़ा से संगलित हो जाता है, मतलब गल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से जो है जब फिलेट वेल्ड करेंगे तो कितना हिस्सा, देखो कितना हिस्सा जो है संगलित हुआ है, गला है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है, वो पूरी एरिया जो होती है उसको बोलते हैं फ्यूजन जोन, संगलित क्षेत्र बोलते हैं इसको हैं। यह आपका जो है, आप ये देख सकते हैं कि फिलेट वेल्ड में जितना यहाँ पे इतना संगलित हुआ है, फिर भी किनारा पे थोड़ा सा हमने जगह छोड़ी हुई है ना, इसको बोलते हैं इन डिस्टेंस छोड़ा जाता है, यानी पूरा मोटाई को हम संगलित नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक फ्यूजन जोन हो गया। फ्यूजन जोन होने के बाद जो है अब इसमें फिलर मटेरियल भर के वेल्डिंग की जाती है। जब फिलर मटेरियल, पूरक पदार्थ भर दिया जाता है तो भरने के बाद फिलेट वेल्ड में कुछ उभार आ जाता है ना, कुछ वहाँ पे भरा भरा से दिखाई देता है ठंडा होने के पश्चात। तो ठंडा होने के पश्चात देखेंगे आप यहाँ तो एक आकृति बनती है, यह आकृति ऐसे उभरे स्वरूप में होती है। तो इस आकृति में भी कई पार्ट्स हैं। पहला जो देख सकते हैं, ये जो हमारा जो नुकीला या जो नीचे का पोर्शन है, जो कॉर्नर पोर्शन है, इस कॉर्नर पोर्शन को बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। और यानी एक त्रिभुजाकार आकृति में ए हिस्सा रूट कहलाएगा, ए हिस्सा टो कहते हैं, क्या बोलते हैं, टो। और टो को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसके लंबवत, टो से मिला, टो दोनों टो को मिलाने वाली रेखा से लंबवत यदि रेखा खींचें, वह रेखा आके कहाँ मिले, रूट पर मिले। लंबवत खींचने पर वो आके रूट पर मिले तो उस रेखा को जो है, यानी उस मोटाई को या उस लेंथ को जो है यहाँ कंठ कहते हैं। और उस लेंथ की मेजरमेंट जितनी होती है उसे कंठ की मोटाई कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ इतने सपोर्ट्स, इतने जो है घटक हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। क्या क्या, फ्यूजन जोन, जितनी आकृति यहाँ पे संगलित होती है। दूसरा पॉइंट हमारा जो है रूट हमारे जो है एक होता है, साथ साथ दो टो बनते हैं, और टो को मिलाने रेखा की लंबवत एक रेखा खींची जाए जो आके रूट पर मिले तो वो लंबवत रेखा को जो है यहाँ कंठ कहते हैं, या उस मेजरमेंट को उसकी जो है कंठ की मोटाई, थ्रोट थिकनेस का नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है, इस त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ देखेंगे एक त्रिभुज की लंबाई ए मिली है और एक त्रिभुज की लंबाई ए मिली है। यहाँ दो त्रिभुज के आधार कर सकते हैं, आधार लेंथ मिला हुआ है, आधार की लंबाई मिली हुई है। इस आधार की लंबाई को हम टांग कहते हैं, यानी फिलेट वेल्ड की टांग, फिलेट वेल्ड की लेग की लंबाई, या लेग की लंबाई कह सकते हैं या टांग कह सकते हैं। इस प्रकार से टांग हो गया, फ्यूजन जोन हो गया, टो हो गया, लेग हो गया, रूट हो गया और थ्रोट ऑफ थिकनेस हो गया। इस तरह से इतने कंपोनेंट्स जो है एक फिलेट वेल्ड में जब लैप की जाती है, लैप के दौरान मिलता है। अब देखा जाए इसकी क्लासिफिकेशन करना है तो मैंने बताया अभी कि फिलेट वेल्ड में जो आकृति बनती है उसके हिसाब से इसके पार्ट्स बनते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलेट वेल्ड में उभार हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कन्वेक्स हुआ, उत्तल हुआ है, इसको हम बोलेंगे उत्तल फिलेट, कन्वेक्स फिलेट। दूसरा हमारा क्या है, इसको उभार न दे के हम समतल कर दें, एकदम फ्लैट कर दें, इसको बोलेंगे फ्लैट फिलेट। और तीसरा हमारा है उसको उभार न दे के उसको हम दबा के रखें, यानी उसको दबा हुआ आकृति बनाया जाए, उसको बोलेंगे कॉनकेव फिलेट, यानी अवतल फिलेट, है ना। चलो आइए, तो अब दूसरा पॉइंट हमारा जो है बट बेल्ट का, दूसरा पॉइंट हमारा बेल्ट का आता है बट बेल्ट। अब बट बेल्ट में जैसे बताया आप लोगों को है कि हम जो है दो प्लेटों को टक्कर पे जोड़कर, टक्कर पे लाकर बेल्डिंग करते हैं। तो ऐसे दशा में जो बेल्ट होता है उसे बोलते हैं बट बेल्ट। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेट नंबर फर्स्ट है, प्लेट नंबर सेकंड है, इन दोनों को जो है टक्कर पे लाकर और उनको बेल्डिंग कर दिया गया यहाँ पे, तो बट बेल्ट बन गया। यहाँ इसका जो है आइसोमेट्रिक है, यहाँ इसका एक फ्रंट व्यू बनाया मैंने, प्लेट नंबर फर्स्ट, प्लेट नंबर सेकेंड, इन दोनों को जो है बिल्डिंग कर दे यहाँ पे, इस तरह से बन गया हमारा जो है बट बेल्ट। बट बेल्ट में यही बिल्डिंग का पोर्शन होता है। अब इसी बिल्डिंग पोर्शन में जो है हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग की जितनी माप होती है, यहाँ की और जान लीजिए, जो बिल्डिंग यहाँ बना हमारा, इस बिल्डिंग में जो है यहाँ जितनी इसकी गहराई होती है उसको ही हम कंठ की मोटाई कहते हैं। यहाँ पे कंठ की मोटाई होती है, ऐसा देखा था फिलेट वेल्ड में, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, इसमें कंपोनेंट्स बहुत सारे नहीं होते हैं, बस केवल कंठ की मोटाई, जितनी थिकनेस होती है इसकी
ये जो है दूरी या ये जो माप होती है वो कंटिन्यू टाई कहलाती है। अब आइए, जैसे हम जानते हैं कि जब दो प्लेटों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए उस आइसोमेट्रिक शेप है, यहाँ पे आइसोमेट्रिक शेप में देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हमारा ये जो प्लेट था, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये जो प्लेट था इसका सिरा एकदम चौकोर था, स्क्वायर शेप में था, है ना, इसका एंड स्क्वायर शेप में है। उसी प्रकार से दूसरा प्लेट है, इसका भी एंड स्क्वायर शेप में है और दोनों को रख के हम वेल्डिंग कर दिया गया। तो इस तरह से जो है, जो किनारा है, दो प्लेटों का जो किनारा होता है, उस किनारे की आकृति के आधार पर ही, ऐसे उसमें क्या था, फिलेट वेल्ड में क्या था, फिलेट वेल्ड में बेल्ट की आकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। कौन कौन सा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फ्लैट। उसी प्रकार से यहाँ पे जो प्लेट है, प्लेट का जो टक्कर होती है, प्लेट की जो ईज होती है, किनारा होती है, उसके आकृति के आधार पे यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया? नंबर 1, जब जो है किनारा केवल कैसा हो, किनारा एकदम फ्लैट हो तो इसको बोलते हैं स्क्वायर फिलेट, स्क्वायर फिलेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब टक्कर कैसा हो, एवं फ्लैट नुमा हो, आकृति जो है समतल हो। नंबर 2, इसी में कोई आकृति दे दिया जाए। आकृति कैसा दिया जाए, ऐसे यहाँ पे आकृति, इसको में जो है हम लोग डिजाइन दे दें, इस तरह से यहाँ पे बना दें। ये देखिए, यहाँ एक डिजाइन दे दिया गया है ना, यहाँ पे इस तरह से देखो यहाँ पे, तो इस तरह से जो डिजाइन दे दिया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एक आकृति बन जाएगी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी अक्षर के जे आकृति जैसा आकृति बनी हुई है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जे जैसी आकृति बनी है, इसलिए इसको जो है हम लोग सिंगल क्या बोलेंगे, सिंगल जे बट बेल्ट कर सकते हैं, सिंगल जे बट बेल्ट नाम दे दीजिए, यहाँ पे बेल्ट नाम दे दीजिए, सिंगल जे। इसी में क्या हो, इसका डबल बन जाता है। डबल कैसे बने कि आप देख सकते हैं प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है। सेकंड वाले को हमने क्या किया, जे आकृति दे दिया, और फर्स्ट वाले को एकदम फ्लैट आकृति रखा हुआ है, इसका टक्कर जो है समतल है। तो ऐसे में सिंगल जे कहलाएगा। यदि सेकंड वाले प्लेट को भी हम जे आकृति बना दें, यहाँ जे आकृति उल्टा जे, देखो ये हुआ, यहाँ हुआ, इस तरह से उल्टा जे बना दें यहाँ पे हम लोग, यानी एक जे ऐसे और एक जे हमारा ऐसे, है ना। इस तरह से जो है, जब 2 आकृति दे दिया हमने, तो यहाँ बन जाएगा डबल जे बट बेल्ट। क्या बन जाएगा, डबल। अब यहाँ पे नाम रखा जाएगा इसका डबल। इस तरह से अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के जो अक्षर की आकृति है, उसके आधार पे यहाँ पे बट बेल्ट क्लासिफिकेशन की गई। नंबर 2 हम आते हैं, अब जो है एक आकृति और देखते हैं। इस समय जो देखेंगे आप लोग, यहाँ पे प्लेट का जो किनारा है, यहाँ पे आकृति नंबर 2 वाले प्लेट को भी जो है, नंबर 2 वाला प्लेट है, नंबर 1 वाला प्लेट है। नंबर 2 वाले प्लेट को यहाँ यू शेप, देखो ऐसे घुमा के, है ना, घुमा के आकृति बनाई गई है, और इधर भी जो है आकृति बनाई गई है। तो यहाँ दोनों को मिलाया जाएगा, दोनों को यदि हम एक टक्कर पे लाएँ, तो यहाँ पे एक अंग्रेजी का यू आकार बन रहा है, अंग्रेजी का यू आकार। तो इस समय जो है बस केवल ऊपर ही यू आकार बन रहा है। तो जब ऊपर एक यू आकार बन रहा है, दोनों सिरा मिलाने के बाद, तो इसको बोलते हैं सिंगल यू बट बेल्ट। आगे नाम लिखेंगे हम लोग, बट बेल्ट। इसी में जो है, जैसे ऊपर टक्कर बनाया गया, यदि हम नीचे भी इस तरह से आकृति बना दी हुई शेप में, देखो, तो अंग्रेजी का नीचे भी एक यू बन गया। तो जब दोनों यू बन जाएंगे, दो ऊपर से दोनों यू बन जाएंगे, तो यहाँ नाम हो जाएगा डबल, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे डबल यू बट। आइए, तो यू हमारा बेल्ट हो गया, यू में डबल सिंगल 2 हो गया। चलते आप आगे आप देख सकते हैं, यहाँ प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 है। हमने क्या किया, दोनों प्लेट का जो है किनारे को यहाँ पे ट्रिम कर दिया गया, लेकिन एक काट दिया गया, जैसे यहाँ पे काटा जाता है ना, ऐसे यहाँ पे एक शेप मतलब फ्लैट आकृति में काट दिया गया। तो दोनों आकृति काटने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों आपस में उसके साथ लाया जाएगा, यहाँ पे वी शेप बनेगा। इस समय जो है इसको, और सिंगल वी बन रहा है, एक वी बन रहा है, तो ऐसे जो है बेल्ट को हम बोलेंगे सिंगल वी। लिखता हूँ मैं यहाँ पे सिंगल वी बट बेल्ट, सिंगल वी बट बेल्ट हो गया। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि ऊपर हमने ट्रिम किया है, अब हम नीचे भी काट दें। आप देखेंगे यहाँ पे एक भी नीचे भी बन गया, 2 भी बन गया। अब ऐसा आकृति को बोलते हैं यहाँ पे
डबल वी बट बेल्ट। इसमें जो है इसमें सिंगल डबल दो शेप आकृति बनेगी। अब आते हैं लास्ट का देखते हैं। लास्ट में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आकृति आपकी ए बनाई गई है। प्लेट नंबर फर्स्ट है और प्लेट नंबर सेकेंड है। प्लेट एक ही है। आप देखेंगे यहाँ पे जनरली सब में ए स्क्वायर शेप है, दोनों प्लेट स्क्वायर है। यहाँ सिंगल जे था, दोनों में था। डबल जे था, दोनों हो गया। सिंगल यू है, दोनों में है। डबल यू नीचे ऊपर दोनों हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जैसा ही एक कंडीशन है लेकिन नाम बदल जाएगा। भी में क्या था, भी में दोनों प्लेटों में ट्रिम किया गया तो भी शेप बना है। यहाँ क्या है, यहाँ एक प्लेट को जो ट्रिम करेंगे, एक प्लेट को यहाँ पे जो है टेपर काट दिया जाए तो यहाँ पे ऐसे बेल्ट और दोनों को लाके जोड़ा जाएगा। ऐसे बेल्ट को बोलेंगे सिंगल बे बेल्ट। इसका नाम रखा गया है बे बेल्ट बट बेल्ट। और चूंकि सिंगल शेप में दिया गया है, सिंगल हो गया। भी जैसा ही है लेकिन भी में दोनों मिला के भी बनता है। एक टेपर्ड कटिंग कर दिया जाएगा तो वेबल्ड कहलाएगा। और इसी में जो है हम एक ही प्लेट में काम करेंगे, एक ही प्लेट को ट्रिम करेंगे। जब एक ही प्लेट के निचले के हिस्से को जो है यहाँ पे ट्रिम कर दिया जाए, ऐसे आकृति बन जाए, नीचे भी कहेंगे ऊपर भी कर दिया, तो ऐसे जो है कंडीशन में शुरू बोलेंगे डबल बेबल्ड बट बेल्ट। इस तरह से जो है इसमें भी दो आकृति बन सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो बट बेल्ट जो हमारा है इसमें इसकी कोई टक्कर है, टक्कर की बनावट के आधार पे यहाँ पे टाइप्स बन गए। स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल डबल 1 और प्लस 2 3 हो गया। यहाँ सिंगल डबल 5 हो गया। यहाँ सिंगल डबल 7 हो गया। यहाँ सिंगल डबल 9 प्रकार के टाइप बनते हैं।